हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। तो चलिए इसको हल करें और आप लोग इसको सीखें। तो क्या दिया है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कह रहा है कि एक भवन है, एक घर है और उस घर पे एक संचार मीनार लगाया गया है। यानी जैसे टावर के तौर पे कहा जाए तो टावर लगाया गया है। तो कह रहा है कि टावर के शिखर का उन्नयन कोण और तल का उन्नयन कोण 45 और 60 अंश दिया है। तो हम लोग को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डायग्राम बनाए कि कैसा कैसा डायग्राम इसका बन सकता है। तो पहली बात कि भूमि मान लिया जाए, यहाँ पे भूमि है, ये पूरा भूमि है, ठीक है। मान लिया जाए भूमि है और इस भूमि पर एक क्या है, भवन खड़ी है। भूमि पर एक भवन है जिसकी हाइट दे रखा है 20 मीटर। कितना मीटर? तो 20 मीटर। तो इसको हम लोग बना लेंगे 20 मीटर। 20 मीटर भवन है और इसके बाद से क्या कह रहा है, इसको जरी समझिए। तो कह रहा है कि भवन पर एक संचार मीनार, देखिए 20 मीटर ऊंचे शिखर पर लगी एक संचार मीनार। यानी भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा है। यह है मीनार। क्या है? मीनार। आया बात समझ? यह क्या है कि भूमि पर जो मकान खड़ा है इसके ऊपर मीनार लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल कौन होगा? तो तल मतलब निचला भाग, और निचला भाग क्या है, यहाँ पे है, ठीक है। तो तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है। यानी इस तल का उन्नयन कोण दे रखा है 45 अंश। कितना अंश? 45 अंश। तो इसको हम लोग बना लिए 45 अंश। कितना अंश हो गया? 45 अंश हो गया। अब एक और टॉपिक इसी में कहा है कि शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी मीनार का शिखर है और इसका उन्नयन कोण कितना है? तो 60 अंश है। कितना है? तो 60 अंश। चलिए इसको बनाएं। 60 अंश हो गया। देखिए मीनार का जो है शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया? तो 60 अंश हो गया। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसका नाम लिखें। तो मान लिया जाए कि ए है और इसको मान लिया जाए बी है, इसको सी और इसको डी मान लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी मीनार की ऊंचाई जो है एडी है और भवन की ऊंचाई जो है वह बीडी है। और यहाँ से सी और बी यहाँ पे दूरी है, भूमि है। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे इसका कोण दिया है 45 अंश और ये पूरा दिया है 60 अंश, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको हम लोग हल करें। तो हम लोग को ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई अर्थात एडी ज्ञात करना है। क्या करना है ना? तो क्या करेंगे, सबसे पहले हल करेंगे, सॉल्व। तो क्या मिलेगा, त्रिभुज बीसीडी में, बीसीडी में क्या होगा, बीसीडी त्रिभुज हो गया। और इसमें हम लोग क्या करें कि हल करें। तो देखिए यहाँ पे 45 अंश दिया है, यानी ए वाला कोण दिया है 45। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे लंब दे रखा है, यानी थीटा के सामने वाला लंब होता है और इसको हम लोग लंब लिख लें। और 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण से तो मतलब है नहीं। और बीसी जो है यह क्या है, आधार है। क्या है? आधार। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं लंब बटा आधार किसका अनुपात होता है, तो 10 का होता है। तो हम लोग लिख लेंगे 10 45 अंश बराबर 10 में क्या होता है अनुपात, लंब बटा आधार। तो लिख लेंगे लंब का मान क्या है, तो बीडी। तो बीडी और बटा में आधार क्या है, तो बीसी। तो लिख लेंगे बीडी बटा बीसी।
कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसका 45 का मान होता है 1 बराबर BD। BD का मान कितना दिया है तो 20 अंश 20 मिनट सॉरी 20 मीटर 20 मीटर और बटा में BC ऐसे ही रहने देंगे तो BC। ठीक, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो मिलेगा BC बराबर 20 मीटर। कितना मीटर 20 मीटर। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब समझिए हम लोग को ज्ञात करना है AD करना है ना। अब हम लोग यहाँ पे tan 60 वाला यानी कोण 60 जो दिया है इसको हल करेंगे तो इसके लिए देखिए पूरा ये वाला लंब हो जाएगा AB लंब होगा। ठीक, तो यानी त्रिभुज ABC में क्या मिलेगा तो मिलेगा tan 60 अंश बराबर क्या मिलेगा तो AB क्या है लंब है और बटा BC। देखिए AB क्या है इस 60 के लिए क्या है लंब है तो AB बटा BC और अंडर इसका 60 का मान होता है √3 बराबर AB का मान AB को हम लोग लिख सकते हैं AB देखिए यहाँ से और यहाँ तक AB है इसको हम लोग लिख सकते हैं AD प्लस BD तो यहाँ पे AD प्लस BD और बटा में BC। ठीक, अब इसका हम लोग मान रखेंगे तो मान यहाँ पे हम लोग रखें तो क्या मिलेगा √3 बराबर AD हम लोग को ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई है AD हम लोग को ज्ञात करना है। BD का मान देखिए BD का मान दे रखा है 20 मीटर। कितना 20 मीटर तो यहाँ पर रख लिया जाएगा 20 प्लस AD बटा में इसका BC का मान अभी हम लोग निकाले हैं 20 मीटर। कितना मीटर 20 मीटर तो BC का मान रख लेंगे 20। अब चलिए तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो एक में इसका गुणा करेंगे तो मान में कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं तो हो जाएगा 20 प्लस AD अब बराबर 20√3। इसका और इसका गुणा करेंगे तो 20√3 मिल जाएगा। अब देखिए AD बराबर ये प्लस में है ना इधर आएगा तो माइनस में तो यानी हो जाएगा 20√3 और माइनस 20। कोई डाउट नहीं है ये प्लस में था इधर आया माइनस में हो गया। अब AD बराबर 20 इसमें दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन दिख रहा है तो कॉमन करेंगे 20 तो मिलेगा हम लोग को √3 माइनस 1। ठीक, तो एक तो इतना ही आंसर हो सकता है या और भी आगे हल करें तो AD बराबर 20 और √3 का मान रखा जाए तो होता है 1.73 माइनस 1 तो देखिए क्या मिलेगा इसमें से 1.73 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 20 तो ये रहेगा ही और इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 0.73। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका हम लोग गुणा कराएंगे तो 2 से इसमें कराएंगे गुणा तो 2 तिहाई 6 और 2 7 14 के 14 पूरा लिखा जाएगा और एक 0 है तो एक 0 लिख लिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे दशमलव कितना अंक बाद था 1 2 दशमलव 2 अंक बाद है तो दशमलव 2 अंक बाद लगा देंगे अर्थात AD बराबर आ जाएगा AD बराबर टोटल हो जाएगा 14.6 मीटर 14.6 मीटर अर्थात मीनार की ऊंचाई जो होगा वह 14.6 मीटर होगा। और इस प्रकार हम लोग मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना था और मीनार की ऊंचाई 14.6 मीटर या कहें तो 20 अंडर रूट में 20 कोष्टक में √3 माइनस 1 ऐसे भी कह सकते हैं। तो या तो आंसर हम लोग का यहीं तक रहने देंगे या आगे बढ़ाना चाहें तो यहाँ तक आ सकता है। इसके अलावा और कोई हल नहीं हो पाएगा, इससे और भी आंसर दूसरा नहीं आ सकता है, दोनों का मान एक ही है। तो इस प्रकार कहें तो यह क्वेश्चन समाप्त हुआ और
मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत बढ़िया से समझ चुके होंगे। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद।